जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। बहुत से लोग दुनिया में चर्चा करते हैं। वैसे तो भारत की बात की जाए कि आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है, जबकि हमारा भारत आध्यात्मिक देश है और उसका परिणाम भी है। वसुधैव कुटुंबकम वाली हमारी सोच है। हम केवल खुद का नहीं सोचते, भला करो भगवान सबका भला करो, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। हमारी प्रार्थना में भी ऐसे है। यही कारण से हमारी सरकार की विचारधारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं कहता हूँ शिवधारा आश्रम की ओर से सबका एहसास, क्योंकि आध्यात्मिक हमारा बेस है। केवल हम स्वार्थ नहीं चाहते, स्वार्थ से दो मेरा फायदा हो, यश बढ़े, पैसा बढ़े, पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नहीं। जियो और जीने दो वाली हमारी सोच है। हम खुश रहें लेकिन सभी खुश रहें, मैं सुखी रहूं लेकिन सभी सुखी रहें, मैं आगे बढ़ूं दूसरों को गिरा के, यह हमारी सोच नहीं है। किसी के सिर पर पैर रख के मैं आगे बढ़ूं, ये भारत की सोच नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता है। मकर संक्रांति से हमारे त्योहार जनवरी की दृष्टि से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें तिल को भी प्रधानता दी गई है। फिर बहुत लोग पतंग उड़ाना आदि आदि। फिर महाशिवरात्रि हमारे यहाँ आती है। वसंत ऋतु वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। फिर हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के बाद फिर होली का त्योहार आता है। फिर शारदीय नवरात्रे आते हैं, रामनवमी आती है, फिर हनुमान जयंती आती है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास में फिर अलग अलग त्योहार हैं। फिर गुरु पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, गणेश भगवान पधारते हैं। फिर पितृपक्ष को भी हमारे यहाँ प्रधानता दी गई है। फिर से नवरात्रे आते हैं, फिर दशहरा आता है, दीपावली आती है। फिर कार्तिक मास की अलग एक विधियां रहती हैं। फिर से जनवरी में लगभग माघ मास आता है। ये हमारी व्यवस्था है। आध्यात्मिकता बनाए रखने के लिए, समाज का सौहार्द भाव, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए, धर्म कर्म वाला जीवन बना रहे, इसके लिए। क्योंकि गोपाष्टमी को हम गौ माता की भी पूजा करते हैं। बाकी तो छोटे बड़े त्योहार पूरे भारत भर में फिर क्षेत्र वाइज अलग अलग हैं। कोई होली एक दिन की करता है, कोई धूली वंदन 2 दिन की, फिर रंग पंचमी करते हैं एमपी में, फिर 13 के दिन करते हैं, एकादशी द्वादशी 13 को करते हैं राजस्थान में। पूरा हमारा भारत आध्यात्मिकता से बना हुआ है, बढ़ रहा है और टिका हुआ है, डटा हुआ है। तो कुल मिला के आध्यात्मिक बेस है, तभी हम लोग इतनी जातियां, इतने धर्म वर्ण साथ में रहते हैं। ये तो पॉलिटिकल और कुछ स्वार्थी लोगों के कारण कहीं तो भी व्यवस्था बिगड़ती है। जनमानस के मन में कुछ नहीं है ऐसा, और नहीं होना चाहिए, और न किसी के बहकावे में आना चाहिए। तो आध्यात्मिक जिनका बेस है उनका जीवन विशेष बनता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक महापुरुष हुए हैं वेस्ट बंगाल में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बचपन में पढ़ाई के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं, जैसे तैसे नाइट स्कूल्स में पढ़ाई करी, टीचर बने, 50 रुपए मिले। पहले 5 रुपए में घर चलता था, उनके पिताजी चलाते थे, लेकिन इन्होंने खर्चा नहीं बढ़ाया। जितने ज्यादा पैसे बचे, पड़ोस में जाके लोगों को कहते थे एक कमरा आप देंगे क्या। कमरा लेके वहाँ स्कूल्स शुरू करे, अपनी पढ़ाई चालू रखी, प्रिंसिपल बने, 500 रुपए तनख्वाह हो गई, लेकिन फिर भी खुद का खर्चा नहीं बढ़ाया और स्कूल्स खोले, पढ़ाई शुरू कराई। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर बाल विवाह के संदर्भ में वहां उस समय होता था, त्रुटियां सामाजिक
वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़े तो समाज का कहीं तो विरोध भी झेलना पड़ा। फिर जो भी दरवाजे पर आए खाली न जाए। और एक छोटी बस उनकी बात कहूंगा, किसी ने आके सवेरे कहा कि आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग को कोई आपके दरवाजे पर आया था, लेकिन दरवाजा बंद था, लौट चला गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मजदूरों को बोला कि चौखट सहित दरवाजा निकाल दिया, घर का बाहर वाला। किसी ने आके कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया ये अच्छा नहीं लगा। बोले आप चाहते तो अंदर की कड़ी, वो लॉक था, वो निकाल सकते थे। बोले नहीं, लॉक केवल निकालता था, दरवाजा तो था, पल्ले थे दरवाजे के, नहीं तो आज नहीं तो कल कोई लगाता था। फिर न होगा पल्ला, न लगेगी कड़ी, लॉक न होगा पल्ला, तो फिर चौखट होगी तो कोई न कोई दरवाजा लगा सकता है। इसलिए न होगी चौखट, न लगेगी उसमें दरवाजे के पल्ले, न दरवाजे लगेंगे, न उसको कड़ी लगेगी, और ना कोई मेरे दर से खाली जाएगा। ये आध्यात्मिक बेस है, तभी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कहते हैं जब वो छोटा था, एक बार उन्होंने अपनी माँ को कहा था, माँ अभी मैं कमाने लगा हूं, मेरी इच्छा है, हर कोई बालक अपनी माँ को सोने के कंगन पहनाता है, मेरी इच्छा है मैं आपको सोने के कंगन पहनाऊं। तो वो भारत की माँ थी। उन्होंने कहा हे ईश्वर चंद्र, ये तुझे तेरी मुझे सोने के कंगन की कोई अभिलाषा नहीं है, तो अगर इस माँ का बेटा है, भारत की माँ का बेटा है, तो तू मुझे कंगन पहना, लेकिन कौन से जो मैं तुझे बोलती हूँ। पहला कंगन, कोई विश्वविद्यालय बनाओ जिसमें मैं गरीब बच्चों को पढ़ते हुए, डिग्री लेते हुए वहां से निकलते देखूंगी, मैं समझ जाऊंगी मेरे बेटे ने मुझे एक सोना कंगन पहना दिया। दूसरा, यहाँ गरीबी है, कोई दवाखाना बनाओ, लोग कम पैसे में बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज करा के ठीक होते वहां से निकलते देखूंगी, मुझे लगेगा मेरे बच्चे ने मुझे सोने का कंगन पहना दिया। कोई अनाथालय बनाओ, जिसके पास अपना घर नहीं है वो बच्चे समझें ये मेरा घर है। जब तुम कुछ ऐसा करोगे, मुझे लगेगा मेरे बेटे ने मुझे सोने का कंगन पहना दिया, बाकी ये सोने वाले चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा बेटा है तो कुछ करके दिखा। ये है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जिनके जीवन का बेस है, उनके जीवन में शांति है, धैर्य है, उनके जीवन में संतुलन है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, और कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। कोरोना काल में शिवधारा नेत्रालय में इनकम कम हो गई थी। बाहर से वैसे 50% चार्जेस हैं, बड़े डॉक्टर्स को देना तो उतना ही पड़ता है, तकलीफें तो गई। शिवधारा राम रोटी 2015 29 नवंबर से चलती है अमरावती के पंजाबराव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। भी बनाए कौन? सब्जियां कहाँ से आए? 200-400 लोगों का रोज भोजन बनता है और वहाँ वितरण होता है। पैसे कहाँ से आए? अनाज कहाँ से आए? अनाज की पिसाई कहाँ से हो? तकलीफें गई। फिर बांटने के लिए कौन जाए? हॉस्पिटल्स में और बहुत सी जगहों पर स्टाफ के लिए, मरीजों के लिए चाय जाती थी 2 टाइम पर, 10 लोग एक समय पर चाहिए। घर वाले कभी किसी को अनुमति नहीं देते थे, तकलीफ हो गई। लेकिन आध्यात्मिक बेस था, कोई चिंता नहीं थी, सेवा चालू रही। आध्यात्मिक बेस होगा, उनका संतुलन बना रहेगा, वो रास्ते निकालेगा। केवल कोई दुनियादारी वाली सोच वाला है ना, वो डिस्टर्ब रहेगा। आध्यात्मिकता और नॉन आध्यात्मिक वाले जीवन में ये अंतर है, डिस्टर्ब रहेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति संतुष्ट है, दुनियादारी वाला संतुष्ट नहीं है। आध्यात्मिक वाले को किसी ने कोई तकलीफ दी, वो कहेगा मेरे कर्म का है, पिछले जन्म में मैंने इनका कुछ खराब करा होगा, ये बदला हुआ, चलो जयराम जी की, या हरी इच्छा। मिला, कुछ भी मिला प्रभु कृपा, नहीं मिला हरी इच्छा।
दुनियादारी वाला कहेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, खुद को तकलीफ कितनी भी आए लेकिन इसको गिरा के ही छोड़ूंगा, दुनिया के सामने इसका पर्दाफाश करूंगा। ये बड़ा अंतर है, ये बड़ा अंतर है। आध्यात्मिक जीवन वाला जाते जाते संसार को देखे जाएगा और प्रसन्न चित्त रहेगा। भक्ति तकलीफें बढ़ने के बाद उसकी बढ़ती है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को शरीर में पीड़ाएं थी, पेट की तकलीफ थी, मधुमेह डायबिटीज थी, कहीं तो भी लंग्स का प्रॉब्लम था, श्वास लेने में तकलीफ जाती थी, लेकिन अखंड जप में रहते थे। बाबा जी कुछ खाइए, आंखें खोलिए। हाँ बाबा, बाबा जी आपने खा लिया, आंखें, बाबा जी जलपान करिए, बाबा जी शरीर को विश्राम कराइए, लेकिन अखंड समाधि थी। यह बहुत बड़ा एक लाभ है जो आयु बढ़ने के साथ, पैसा पद प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद, परिवार बढ़ने के बाद संसार वाला दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है। बच्चे अच्छे नहीं निकले, बहू रानी अच्छी नहीं है, धंधा ठीक नहीं है, मैं जो चाहता था वो जीवन में नहीं कर पाया, टारगेट्स पूरे नहीं हुए, मजा नहीं है जीवन में। लेकिन आध्यात्मिकता वाला कहता है सब बढ़िया है। तो आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। और जिस जिस क्षेत्र में, धर्म में, देश में, चाहे फील्ड, चाहे फैक्ट्री के लिए कहें, कोई कंपनी के लिए कहें, आध्यात्मिक बेस नहीं है तो पता नहीं आगे उनका फ्यूचर कैसे है। कहते हैं कि टाटा वालों ने जो 26/11 का जो कुछ घटना घटी थी, ऐसे भी थे ताज होटल में जिसकी पहले दिन की नौकरी का वो पहला दिन था, सबके लिए टाटा ग्रुप ने बहुत अच्छा करा। अच्छा लग रहा है सुनते ही, बोलते ही अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिक कहीं तो भी बेस होगा। कंपनियां तो बहुत ज्यादा है भारत में, पता नहीं कुछ लोग काहे पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई काहे में इन्वेस्ट करता है। तो कुल मिला के आध्यात्मिक जीवन है, फिर घर की चाहे तकलीफों हो, शरीर की हो, परिवार की हो, दुनियादारी की हो, वो आनंद में रहता है, हिलता डुलता नहीं, रास्ता निकालेगा, साइड हो जाएगा, नहीं तो एकांत में चला जाएगा, ध्यान भजन में अपना अंतिम जीवन सार्थक करेगा। और यही भाव से शिवधारा वृद्धाश्रम लोग बना रहे हैं कि आइए जीवन के अंतिम साल शांति से, सेवा, सत्संग, सिमरन से सार्थक सफल कीजिए, अभी चिंताग्रस्त नहीं रहिए। लेकिन जिनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है वो दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे। फिर बहुत लोग शरीर खराब करके हॉस्पिटल में पड़े पड़े, सड़े सड़े, पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियां देखने सुनने में आती हैं। तो आइए आध्यात्मिक क्षेत्र में सबका स्वागत है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।